क्लिनिक ले जाना होगा, प्लीज जल्दी। ये ट्रे पकड़ो। हाँ, आप नीचे उठाइए इन्हें। आराम से प्लीज। आपको बीपी की तकलीफ है क्या? हाँ, वो मैं सुबह दवाई लेना भूल गया था। लेकिन आप डॉक्टर के कोट में? ये डॉक्टर ही है। तुम्हें ना मेरी वाइफ से कुछ सीखना चाहिए। मेरी वाइफ में जरा सा भी ईगो नहीं है, तभी तो वो किचन में मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिसकी जान बचा रही है वो हिंदू है या मुसलमान। तुमने तो उसकी इंसल्ट की थी ना, उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी से नहीं चूकी। और आज शायद तुम जिंदा भी चाहत की मेहरबानी से हो। मैम, वो मैं सॉरी। नहीं नहीं सर, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मैंने नील को इस रेस्टोरेंट के लिए बहुत मेहनत करते हुए देखा है। आप प्लीज एक फेयर रिव्यू लिख दीजिए ना, क्योंकि इस रेस्टोरेंट पे मेरा, नील का और हमारे 2 बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। सर आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए डिशेस लेकर आती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। श्योर। सर प्लीज प्लीज ट्राई दिस। मुझे तो देखकर ही पता चल गया था कि खाना एक्सीलेंट होगा। ये उम्मीद से बढ़कर अच्छा निकला। जी। अब आप देखिए कैसी रिव्यू लिखता हूँ कल मैं अपने ब्लॉग में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स टू यू। चाहत, ये जो रेस्टोरेंट को 5 स्टार रिव्यू मिलने वाला है, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे वो तो है। और अब इसी बात पर आप मुझे पनीर बिरयानी खिलाएंगे। यम्मी। तुम्हें उंगली दे दी, तुम्हें हाथी पकड़ लिया। कुछ भी कुछ नहीं बनने वाली। मैं भी देख। हेलो। हाँ वो भैया। भाभी, व्यास जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है, आप जल्दी आइए। हाँ वो भैया, मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। नील, अब मेरे एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई, मैं जा रही हूँ, प्लीज मैं अभी आती हूँ। अरे पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लग गई है चाहत। मेरा सोने का कड़ा कहाँ गायब हो गया? सारा घर छान लिया, मिल नहीं रहा है। आलिक को पता लगा वो तो जान ले लेगा मेरी। कहीं रात को बार में तो नहीं बुलाया मैं? जाके वहीं देख के आता हूँ। व्यास जी कहाँ जा रहे हैं आप? आपको अकेले कहीं भी जाने के लिए मना किया है। नहीं, मैं ठीक हूँ गोदाम्बरी, मेरी चिंता मत करो। मेरा कड़ा गुम हो गया है, जरा आप देख लो। ये धारी देवी देखनी चाहिए। आपका सोने का कड़ा गुम हो गया है। आपने कहा था ना चाहत पर नजर रखने के लिए, इसलिए अपडेट कर रहा हूँ। चाहत भोपू के घर पे है। क्या? चाहत भोपू के घर क्या करने गई है? जरा ढूंढ दो गोदाम्बरी। पर व्यास जी आप। मैं ठीक हूँ गोदाम्बरी, मैं ठीक हूँ। कड़ा ढूंढो, मैं जरा जल्दी में हूँ। नहीं मामी,
मुझे लगता है यहीं कहीं होगा। घर से कौन कड़ा चोरी करेगा? साहिल, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। मम्मी मिल जाएगा, आप एक मिनट, ये चोरी कैसे नहीं हो सकता है? ये हमने अपने घर में बाहर वालों को सरंजो दे रखी है। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि मुझे लगता है कि सोने का कड़ा तूने चोरी किया है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे जितनी महंगी आपकी साड़ियां नहीं होती ना, उससे कहीं महंगा तो सिर्फ मेरा मेकअप ही होता है। ये मेकअप से बुढ़ापा तो छुप जाएगा, लेकिन गरीबी नहीं। ये मुझे पता नहीं है क्या है? ये तुझे बैग के पैसे मिलना बंद हो गए हैं, इसीलिए तू हमारे घर में हमारे टुकड़ों पे पल रही है। देखिए मामी जी, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? क्या हो गया अभी? हिलाटे, इससे पहले कि तू मुझे गलत समझे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि व्यास जी का कड़ा इसने चोरी कर लिया है। नील, कह दो इनसे कि मेरे साथ इस तरह बदतमीजी ना करें। मुझे नहीं पता महंत जी का कड़ा कहाँ है। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? एक मिनट, मुझे पता है महंत जी का कड़ा किसने चुराया। क्या? कहाँ है? आप लोग आइए मेरे साथ। ये सब इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं? कहीं अगम ने शराब पीकर फिर से कोई कांड तो नहीं कर दिया? ये अगम ना। बाबा, मैं बहुत जल्द आपको आपके खानदान वालों से मिलाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए। और तब तक अगर आपको आपके खानदान वालों की याद आए तो ये लीजिए, सरस्वती दीदी की निशानी। बब्बू भैया, आप प्लीज बाबा को अंदर लेकर जाइए, मैं देख कर आती हूँ कौन है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या है ये सब? हाँ, कहाँ लेकर आई आप हमें? आप तो कह रही थी कि आपको पता है कि कड़ा किसने चोरी किया। हाँ बिल्कुल, चोर तो तुम्हारे सामने खड़ी है। कल रात मैंने चाहत को महंत जी के कमरे से निकलते हुए देखा था और इसने अपने हाथ में कुछ छुपाया हुआ था। बकवास बंद कीजिए आप। चाहत कभी ऐसा नहीं कर सकती है। अगर चाहत ने कड़ा नहीं छुपाया है तो ये इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी है? वैसे तो कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। चाहत, मिसेस बेग जो कह रही है वो झूठ है ना? वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
व्यास जी ने घर पर तो दूसरे कपड़े पहने थे, यहाँ के बदल कैसे लिए? ये सब चल क्या रहा है? वो माँ फूफा जी जहाँ योगा करने जाते हैं वो वहाँ कड़ा ढूंढ रहे थे। और फिर निर्भया जी, पता नहीं फूफा जी को अचानक से क्या हुआ, वो कीचड़ में गिर गए और उसके बाद मैं उन्हें यहाँ लेके आ गई ताकि वो कपड़े बदल सके। और फिर भूपेंद्र का घर भी नजदीक था तो फिर इसीलिए यहाँ आए हम। हाँ बेजी। और ये कड़ा कहाँ मिला इन्हें? वहीं कीचड़ में? ये कड़ा तो मुझे गेस्ट हाउस में मिला था, तो ये कड़ा मैंने अपने पास रख लिया था। उतने में ही नवेली ने मुझे कहा कि बाबा नवेली के साथ हैं, तो मैं ये कड़ा बाबा को देने आ गई। अच्छा, बेवकूफ समझ रखा है मुझे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि सोने का कड़ा देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी? चाहत पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। जब व्यास जी को चाहत पर विश्वास है तो आप कौन होते हैं पीछे बोलने वाली? ये शराबी अगम इतना भावुक होने का नाटक क्यों कर रहा है? व्यास जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? वो क्या है ना कि सरस्वती के कंगन देखकर थोड़े से भावुक हो गए सौरा जी। आइए सौरा जी। कहीं आलिक जी को देखकर बाबा वॉयलेंट हो गए तो आलिक जी को पता चल जाएगा कि वो आदमी नहीं है जिसे वो बाबा की जगह लाए हैं। फूफा
फूफा जी। आलिक जी प्लीज, आप रहने दीजिए, मैं बाबा को अपने साथ ले जाती हूँ। बाबा आप आइए। बाबा क्या हो गया है आपको? बाबा मैं हूँ आपकी चाहत। बाबा मुझे देखिए, बाबा मैं यही हूँ बाबा। ए छुआरी, तू चल पीछे हो। ये देख नहीं रही है? ये व्यास जी तुझ पे ही गुस्सा हो रहे हैं। आलिक जी, आप ले चलिए व्यास जी को। स्वरा जी आप व्यास जी, व्यास जी। व्यास जी, चाहत ये क्या हो रहा है व्यास जी को? अल्जाइमर, बाबा को अल्जाइमर है ना, तो शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नील, मुझे लगता है कि बाबा अगर पराये शहर में रहेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। शायद वो अपने गांव, अपने घर, अपने देव प्रयाग को मिस कर रहे हैं। नील, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जल्द से जल्द देव प्रयाग के लिए निकल जाएं? हाँ, पर घर की तो मरम्मत चल रही है ना। तो मरम्मत होने में 1-2 दिन लगेगा। वहां जाकर अगर व्यास जी की तबीयत ठीक होती है तो व्यास जी को लेकर जा सकते हैं। भाभी अब क्या करें? बब्बू या नवेली, हम तीनों को बहुत चौकन्ना रहना होगा। किसी भी हाल में आलिक जी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि असली बाबा ये हैं। व्यास जी, व्यास जी अंदर चलिए। इसमें भी तेरी ही कोई लीला होगी भोलेनाथ। ये व्यास जी अचानक से इतने भावुक क्यों हो गए? कितने सालों के बाद बाबा वापस इस घर में आए हैं।
मेरा मतलब है कि कितने महीनों के बाद। चलिए ना, प्लीज इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। बच्चे बूबू भैया और नवेली के साथ आते ही होंगे। गजाला जी, ये अगम शराब के साथ साथ कुछ और भी नशा करने लगा है क्या? हो सकता है, क्योंकि मुझे गेस्ट हाउस में ये छुपाया हुआ मिला, भांग की गोलियां, और ये तो अगम की ही हो सकती है। इसके पहले कि ये नशे में मेरी सारी सच्चाई उगल दे, इस पर नजर रखनी होगी।